नमस्कार। कहते हैं कि दिल्ली की सियासत का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है और उत्तर प्रदेश को जीतने के लिए तमाम राजनीतिक दलों के बीच में, उत्तर प्रदेश में अपना सियासी आधार मजबूत करने के लिए तमाम राजनीतिक दलों के बीच में कशमकश सियासी संघर्ष जारी रहता है। और इन दिनों ये पूरा संघर्ष एक वर्ग पर आकर टिक गया है जहां सारे राजनीतिक दल, प्रमुख राजनीतिक दल, चाहे वो कांग्रेस हो, बीएसपी हो, बीजेपी हो या एसपी हो, इनको देखकर यह लगता है कि इन्हें एक वर्ग, मैं जिस वर्ग की बात कर रहा हूं यानी ब्राह्मण वर्ग के वोटों पर इनकी नजर है और ब्राह्मण मतदाताओं को लुभाने के लिए ये चारों ही दल इस सियासी मैदान में ताल ठोक चुके हैं। आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। अपील मेरी आपसे यही है कि आप आजाद पत्रकारिता का समर्थन करें और सत्य हिंदी की सदस्यता योजना में शामिल हो। आर्थिक भुगतान का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में इन दिनों राम बराम परशुराम के नारे पर सियासत चल रही है। जब से राम मंदिर का भूमि पूजन हुआ है, सीधी खबर यह आई है कि बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद 2022 के जो उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव है और 2024 का जो देश का अगला आम चुनाव है, तब तक पूरे देश भर में, उत्तर प्रदेश के अंदर तो होगा ये काम, देश भर में लाखों घरों में जाएंगे, गांवों में जाएंगे और राम मंदिर निर्माण की मुहिम से लोगों को जोड़ेंगे, परिवारों को जोड़ेंगे। इस दौरान मंदिर निर्माण के लिए चंदा भी इकट्ठा किया जाएगा और राम मंदिर की लहर के सहारे जहां भारतीय जनता पार्टी ने अपना सियासी आधार आज तक बनाया है, उस लहर को और ताकतवर बनाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन इसके बीच में समाजवादी पार्टी का कुछ दिनों पहले बयान आ गया। समाजवादी पार्टी ने इस बात को कहा कि, और उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि ये जो ब्राह्मण पॉलिटिक्स है, भूमि पूजन के अलावा इसमें एक और एंगल है। अभी हाल ही में कानपुर में कुख्यात बदमाश विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ। उस एनकाउंटर के बाद सोशल मीडिया पर एक ब्राह्मणों के एक वर्ग ने इस तरह की मुहिम शुरू की कि ब्राह्मण जो है वो नाराज हैं। लगातार इस तरह की पोस्ट की गई कि योगी सरकार के शासनकाल में ब्राह्मणों पर इतने हमले हुए हैं, इतने ब्राह्मणों की हत्याएं हुई है, तो योगी सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की गई। लेकिन भूमि पूजन के बाद जब जैसा मैंने कहा, बीजेपी और वीएचपी राम मंदिर निर्माण को लेकर आगे आ रहे हैं, तो इसके बीच बीएसपी की प्रमुख मायावती ने उस दौरान जब विकास दुबे एनकाउंटर हुआ था, तब भी इस बात को कहा था कि इस समाज के लोग आतंकित न हो, इनकी परेशानियों का ध्यान रखा जाए। और समाजवादी पार्टी, बीएसपी के बाद समाजवादी पार्टी सामने आई और उसने इस बात को कहा है कि लखनऊ में 108 फुट ऊंची ब्राह्मणों के भगवान परशुराम की मूर्ति लगवाई जाएगी। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि उत्तर प्रदेश के हर जिले में भगवान परशुराम की प्रतिमा लगाने की बात कही गई है। और इसके अलावा गरीब ब्राह्मणों की शादी में, गरीब ब्राह्मणों की कन्याओं की शादी में भी समाजवादी पार्टी मदद करेगी, ऐसा भी बयान आया है। समाजवादी पार्टी का यह कहना है कि उनकी सरकार में सामाजिक भागीदारी और सबको, हर जाति को सम्मान के वो पक्षधर रहे हैं। उन्होंने अपनी सरकार के रहते हुए, अखिलेश सरकार के रहते हुए परशुराम जयंती पर छुट्टी घोषित की थी, जिसे सरकार ने, योगी सरकार ने आकर खत्म कर दिया। और इस मामले में मैं कांग्रेस को आप बताऊं कि कांग्रेस इस मामले में पहले से सक्रिय है और जब तक कांग्रेस उत्तर प्रदेश में रही तो उसका एक बहुत बड़ा, ब्राह्मणों का एक बहुत बड़ा वर्ग उसका समर्थन कांग्रेस को रहा और कांग्रेस के जो लगभग सारे मुख्यमंत्री ब्राह्मण वर्ग से ही ताल्लुक रखने वाले थे। तो कांग्रेस को अपनी सियासी जमीन उत्तर प्रदेश में मजबूत करनी है। प्रियंका गांधी वाड्रा वहां सक्रिय हैं और हाल फिलहाल अभी जो कांग्रेस ने अपने जिलाध्यक्ष घोषित किए हैं, उनमें भी आप लखनऊ, कानपुर सहित कई जिलों में कांग्रेस ने अपनी कमान ब्राह्मण चेहरों को सौंपी है। इसके अलावा वाराणसी से सांसद रहे राजेश मिश्रा को पूर्वांचल में ब्राह्मणों को जोड़ने के काम में लगाया गया है और इस वर्ग को लेकर सक्रिय है कांग्रेस भी। भारतीय जनता पार्टी भी लगातार डैमेज कंट्रोल में, विकास दुबे एनकाउंटर के बाद जिस तरह सोशल मीडिया पर माहौल बना, उसके बाद डैमेज कंट्रोल की कोशिशों में जुटी है। और उस सरकार ने अपने ब्राह्मण मंत्रियों दिनेश शर्मा, ब्रजेश पाठक, सतीश द्विवेदी
को मैदान में उतारा और इन लोगों ने इसी बात को कहा कि ब्राह्मण वर्ग भारतीय जनता पार्टी के साथ है, उसका जो संस्कार है वो समावेशी है, राष्ट्रवादी संस्कार है, और इस तरह की बातें उन्होंने ब्राह्मणों के पक्ष में कही। बीएसपी की जो कोशिश है वो सोशल इंजीनियरिंग का सहारा लेकर है, क्योंकि 2007 का जो विधानसभा चुनाव था जिसमें बीएसपी को अपने दम पर उत्तर प्रदेश की सत्ता मिली थी, उसमें माना गया था कि उत्तर प्रदेश में 22 से 23% जो दलित मतदाता हैं और 11 से 12% जो ब्राह्मण मतदाता हैं, इन मतदाताओं का बहुत बड़ा समर्थन बीएसपी के खाते में था। और तब बीएसपी के नेता, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने भी पूरे उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण भाईचारा की ब्राह्मणों की रैलियां की थी, और उस रैलियों के बाद यह माना गया था कि एक बहुत बड़ा वर्ग, ब्राह्मणों का एक बहुत बड़ा वर्ग बीएसपी के साथ आया था। तो मायावती अपनी उसी सियासी आधार को पाने की कोशिश में है, और उनकी कोशिश इस बात की है कि एक बार फिर से दलित और ब्राह्मण मतदाता पार्टी के साथ आए, और उनको उम्मीद इस बात की है कि अगर वो साथ आते हैं तो निश्चित रूप से उन्हें इस बार इस बात की मदद मिलेगी। तो राम बनाम परशुराम की इस लड़ाई में फिर से बीएसपी कूदी, और बीएसपी ने इस बात को भी कहा कि अगर उनकी सरकार उत्तर प्रदेश में बनती है तो जो समाजवादी पार्टी ने जिस तरह की बात कही है कि जिसमें कहा गया है कि वो हर जिले में परशुराम की मूर्तियां लगवाएंगे, इसके अलावा अगर उनकी सरकार वहां उत्तर प्रदेश में आती है तो सपा की तुलना में बहुत ज्यादा भव्य मूर्ति वहां पर लगवाई जाएगी। और बीजेपी की ओर से बीजेपी ने सारे मंत्रियों को उतारा ही हुआ है। लगातार पार्टी के नेता कह रहे हैं कि ब्राह्मण समाज हमेशा उनके साथ है। तो ये जो राजनीति उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों को लेकर चल रही है, उसके बीच में ये एंगल आ जाना कि राम बनाम परशुराम का जो ये का नारा आप कह सकते हैं, या इसके बीच में जो उत्तर प्रदेश की सियासत चल रही है, इसको लेकर अब जो उत्तर प्रदेश का माहौल है बेहद, जिसे कहा जाना चाहिए कि सियासत बेहद गर्म हो गई है। और विधानसभा चुनाव में अभी 1.5 साल का वक्त है, लेकिन उससे पहले कांग्रेस की जैसी कोशिश है कि वो ब्राह्मण दलित अकलियतों के तबके को अपने साथ लाने की कोशिश करे, अपने पुराने सियासी आधार को पाने की कोशिश करे। बीजेपी की कोशिश है कि वो राम मंदिर निर्माण के नाम पर पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर एक अच्छा माहौल तैयार करे, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले 2022 का विधानसभा चुनाव जीतना उसके लिए बेहद जरूरी है। बीएसपी की कोशिश मैंने आपको बताई, सोशल इंजीनियरिंग पे वो जोर दे रही है। विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद खुद मायावती सामने आई और उन्होंने कहा कि समाज के लोग आतंकित हैं, उनकी परेशानियों का जिक्र किया। अब कहा है कि परशुराम की मूर्ति समाजवादी पार्टी से ज्यादा भव्य मूर्ति उत्तर प्रदेश में लगाई जाएगी, और समाजवादी पार्टी ने तो कहा ही है वो हर जिले में परशुराम की मूर्ति लगाएगी। तो देखना यह होगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर राम बनाम परशुराम की इस जंग में ब्राह्मण वर्ग किसका साथ देता है, क्योंकि अभी जो पूरी सियासत है वो ब्राह्मणों को रिझाने पर ही केंद्रित दिख रही है। सत्यहिंदी.com में आज के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम मुद्दों पर मेरी आपसे आगे भी बातचीत होती रहेगी। धन्यवाद। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।